स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल निराला क्लासेज एंड आइडियल इंस्टीट्यूट किशनपुर। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को क्लास 10th की हिंदी मॉडल पेपर का सॉल्यूशन कराने वाले हैं और आपके एग्ज़ाम में कैसे पूछा जाएगा सभी के बारे में बताएंगे। ठीक इसी तरह आपको आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पेपर दिखेगा। वहाँ पे जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाइएगा तो समय आपको 3 घंटा 15 मिनट दिए जाएंगे, जिसमें से 15 मिनट आपको सवाल को पढ़ने के लिए दिया जाता है। अब देखिए, कुल प्रश्नों की संख्या ऑब्जेक्टिव रहता है 100 में से आपको बनाना है 50 क्वेश्चंस। अब तो दोस्तों यहाँ पे ये बात है कि 50 को अब जिसको बनाने का इच्छा है, जो बन रहा है, आपको वही सवाल बनाना है और ये आपके एनुअल एग्ज़ाम पर बेस्ड है और ये मातृभाषा हिंदी का पेपर है। जो ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया गया है वही क्वेश्चंस है, सेम और सेम मिलेगा। और आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे। परीक्षा देने के लिए जाइएगा तो ये निर्देश दिया हुआ रहेगा। इसी निर्देश को जो यहाँ पर लिखा है वही चीज़ वहाँ पर भी लिखा रहेगा। 100 ऑब्जेक्टिव है, उसमें से 50 ऑब्जेक्टिव का आपको उत्तर देना है, यानी कि ओमार पे गोला बनाना है। अब देखिए, आपको एक बात और इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि आपके ओमार पहले ले लिया जाएगा। ओमार क्लियर होने के बाद आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाने के लिए कॉपी दिया जाता है। तो आप ओमार पे घर पे जाकर के प्रैक्टिस कीजिए और 50 को क्वेश्चंस बनाने के लिए 60 मिनट समय दिया जाएगा आपको। अब देखिए, सबसे पहले सेक्शन अ जिसको ए बोलते हैं, उसमें प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसके 4 विकल्प यानी कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से कोई एक सही है। इन 100 प्रश्नों में से किसी 50 प्रश्नों के उत्तर अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प का दीजिए। ओमार उत्तर पत्रक पर चिन्हित करें। ठीक है, 50 गुनी 1 प्रत्येक सवाल जो है, प्रत्येक प्रश्न जो है 1 मार्क का है। अब देखिए, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है कि कह रहा है उच्चतर शिक्षा के लिए भीमराव अंबेडकर किस देश में गए। उच्चतर शिक्षा के लिए भीमराव अंबेडकर किस देश में गए। आपको हड़बड़ाने की ज़रूरी नहीं है, आराम से सुनना है, आराम से देखना है इस वीडियो को। तो उच्चतर शिक्षा के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमेरिका गए थे। अब देखिए, और यहाँ पे पूछ देगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म जो हुआ था वह महू के मध्य प्रदेश में हुआ था और इसकी उच्चतर शिक्षा के लिए यह अमेरिका चला गया। जाति पाति तोड़क मंडल का वार्षिक सम्मेलन किस वर्ष हुआ। तो 1936 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरे के साथ लट्टू नचा रहा था। यानी कि इन ऑप्शनों में से आप यहाँ पे डॉट खाने वाली बात यह है कि यहाँ पे है खोखा, रजनी, मदन, आरती। खोखा को यहाँ पर 2 दांत तोड़ा गया था। ये चीज़ याद रखना है कि खोखा को किसके द्वारा दांत तोड़ा गया था। तो कासू, ये मदन के द्वारा तोड़ा गया था। खोखा और कासू एक ही का नाम है। अब देखिए, मदन लट्टू नचा रहा था किसके साथ, आवारागर्द लड़के के साथ, छोकरे के साथ, बल्कि कासू नहीं। कासू लट्टू नचाने के लिए मदन से लड़ाई किया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत से हम क्या सीखे। शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विद्या है। यानी कि भारत से हम क्या सीखे शीर्षक पाठ जो है वह क्या है, कविता है, नाटक है, या भाषण है, या रेखाचित्र है। तो इसका सही आंसर है भाषण। चारू चंद्र लेख नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है। तो इसका सही आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है लेखक गुणाकार मूल्य की शिक्षा की भाषा क्या थी। लेखक गुणाकार मूल्य की शिक्षा की भाषा क्या थी। तो इसका सही आंसर होगा मराठी। गुणाकार मूल्य की शिक्षा की जो भाषा थी वह थी मराठी। हमारे पड़ोसी देश नेपाल की नेपाली और नेवारी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो उसका सही आंसर होगा देवनागरी लिपि। निम्न में से कौन गणितज्ञ थे। निम्न में से कौन जैन गणितज्ञ है, ऐसा क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है महावीराचार्य। बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है। तो इसका सही आंसर है अमरकांत।
बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर की मालिश बहादुर से कराता था? तो इसका सही आंसर होगा किशोर। किशोर बहादुर से क्या करवाता था? मालिश करवाता था। 11 रुपये साड़ी की खूट से निकालकर यही चारपाई पर रखे, डैश पर वे मिल नहीं रहे हैं। यह किसका कथन है? यह किसने कहा था? तो इसका सही आंसर होगा रिश्तेदार की पत्नी ने। अगला क्वेश्चन है, लेखक रामविलास शर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ? लेखक रामविलास शर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ? तो इसका सही आंसर है 1912 ईस्वी में। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है जो क्या है, जो साहित्य दूसरों की नकल करके लिखा जाए वह अधम कोटि का होता है और सांस्कृतिक असमर्थक का सूचक होता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से लिया गया है? तो इसका सही आंसर है वैसे भारत से हम क्या सीखे। 2-4 क्वेश्चन आपके लिए भी है जो दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 27 साल की उम्र में। 27 साल की उम्र में। अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज कानपुर कितने साल रहे? बिरजू महाराज कानपुर कितने साल रहे? तो इसका सही आंसर होगा 7-8 साल। 7 से 8 साल तक रहा। आवनियो शीर्षक पाठ में फ्रेंच शासकों ने किनकी गतिविधि पर नज़र रखने के लिए किला बनाया था? तो इसका सही आंसर होगा पोप की। आवनियो शीर्षक पाठ में फ्रेंच शासकों ने किनकी गतिविधि पर नज़र रखने के लिए किला बनवाया था? तो इसका सही आंसर होगा पोप का। अगला है, रोन नदी कहाँ है? रोन नदी कहाँ है? यह पाठ आवनियो से लिया गया क्वेश्चन है जिसका सही आंसर होगा दक्षिण फ्रांस में। दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के आवनियो एक गांव था जो पुरानी सभ्यताओं का और यहाँ पे सांस्कृतिक कलाकारों का रहने एवं बसने का प्रबंध था। अब अगला क्वेश्चन है, दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है? दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है? तो इसका सही आंसर होगा विनोद कुमार शुक्ल। यानी कि मछली पाठ का भी यहाँ पे याद रखना है कि मछली पाठ का लेखक कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल है। अब है कि विनोद कुमार शुक्ल एक और कहानियाँ लिखा था जिसका नाम है कि से दीवारों करके है कि भूल रहे हैं शायद। कह रहा है कि मछली शीर्षक कहानी में लेखक की माँ क्या कर रही थी? मछली शीर्षक कहानी में लेखक की माँ क्या कर रही थी? तो इसका सही आंसर होगा मसाला पीस रही है। मछली शीर्षक कहानी में लेखक की माँ क्या कर रही थी? तो मसाला पीस रही थी। सरपट शब्द का अर्थ होता है, सरपट शब्द का अर्थ होता है तेजी। यतीन्द्र मिश्र ने स्पीक मेके विरासत 2001 के कार्यक्रम के लिए रूपंकर कलाओं पर केंद्रित किस पत्रिका का संपादन किया? तो इसका सही आंसर होगा सी, थाती भाषा का। अमरुद्दीन। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि अमरुद्दीन का दूसरा नाम क्या था? अमरुद्दीन का दूसरा नाम बिस्मिल्लाह खां था। इसका ननिहाल कहाँ पर था? इसका ननिहाल कहाँ पर था? तो इसका सही आंसर होगा काशी। बिस्मिल्लाह खां अमरुद्दीन फिल्म देखने के लिए किनसे 6 पैसे लेते हैं? किनसे 6 पैसे लेते हैं? तो इसका सही आंसर होगा मामू से। इसका सही आंसर होगा मामू से। हरिजन नामक ऐतिहासिक पत्र के रचनाकार का नाम क्या है? हरिजन नामक ऐतिहासिक रचनाकार का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई? महात्मा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई? तो इसका सही आंसर जो होगा वह होगा 1948 ईस्वी में। सेन साहब की कितनी लड़की थी? तो इसका सही आंसर होगा 5। क्या सब नाम था? तो आरती, शेफाली, रजनी, सालो और क्या था, एक कोई और नाम था जिसका भूल रहे हैं। दक्षिण भारत के प्रांतीय प्रदेश से किस राजा के पालियम ताम्रपत्र मिले हैं? किस भाषा के पालियम ताम्रपत्र मिले हैं? ये क्वेश्चंस आपके लिए हैं। 2 क्वेश्चन 27 और 28। एक क्वेश्चन शायद ये क्वेश्चंस आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। बेतमा दानपत्र किस वर्ष का है? ये दोनों क्वेश्चंस आपके लिए सिर्फ और सिर्फ। देखते हैं कि कौन से बच्चे हैं जिसमें ये सब टैलेंट है कि इतना भी क्वेश्चंस याद है कि नहीं है। वैसे बता देते हैं कि ये कहाँ का है। 28 नंबर का क्वेश्चन जो है वो आवनियों का है। अगला क्वेश्चन है, थ का उच्चारण स्थान क्या है?
थ का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका सही आंसर होगा दंत। व्यंजन वर्णों की कितनी श्रेणियां हैं? व्यंजन वर्णों की कितनी श्रेणियां हैं? इसका सही आंसर होगा 3। इसका सही आंसर होगा 3। जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस। इसका आंसर होगा प्लुत स्वर। जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगता है उसे क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी? ये भी क्वेश्चंस बहुत ही लाजवाब है। इस क्वेश्चंस को आपको याद रखना है, कई बार पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या होती है, तो इसका सही आंसर होगा 5। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? ये भी क्वेश्चंस बहुत ही शानदार है। इसका सही आंसर होगा 5। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दुष्कर शब्द का संधि विच्छेद क्या है? दुष्कर शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका सही जो आंसर लग रहा है वह होगा दुस जोड़ कर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। य र ल व का कौन व्यंजन कहलाते हैं? य र ल व कौन व्यंजन कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर है अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। शुद्ध शब्द कालिदास, छात्र, घनिष्ठ, यानी कि सभी लिखा हुआ सही है। इसी क्वेश्चंस को दूसरे टाइप से पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन सी वर्तनी है? तो आप बच्चों ये याद रखना है कि वर्तनी का मतलब होता है शुद्ध। जो शुद्ध लिखा होता है उसी को वर्तनी कहते हैं। मनुज शब्द में उपसर्ग क्या है? मनुज शब्द में उपसर्ग क्या है? तो इसका सही आंसर होगा मनु। उपसर्ग बाबू पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है, ये भी आपको याद रखना है। उपसर्ग मनुज, मनु जोड़ ज, मनुज, यानी कि सही आंसर होगा मनु। निम्न चिन्हों में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है? निम्न में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, बच्चे वाली क्वेश्चंस। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? बच्चे वाले क्वेश्चन, सही आंसर होगा इसका बी, 5। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। आर्यावत शब्द में कौन संज्ञा है? आर्यावत शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो इसका सही आंसर होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए है कि शब्द की जाति को क्या कहते हैं? शब्द की जाति को क्या कहते हैं? आपके लिए ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि शक्ति शब्द में कौन सी लिंग है? शक्ति शब्द में कौन सी लिंग है? तो इसका सही आंसर होगा स्त्रीलिंग। जिस विकारी शब्द से एक पदार्थ या एक व्यक्ति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? ये भी क्वेश्चंस आपके लिए है, उसे बता देते हैं क्या होगा। इसका सही आंसर एक वचन होगा। कारक के कितने भेद होते हैं? ये भी क्वेश्चंस आपके लिए छोड़ने का मन कर रहा है, लेकिन बता देते हैं कि 44 का जो सही आंसर होगा वह होगा बी, 8 नंबर। कारक के कितने भेद होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा 8। को के लिए किस कारक की विभक्ति है? को के लिए किस कारक की विभक्ति है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर को के सर करता न करूँ को, हाँ, तो इसका सही आंसर होगा सी, संप्रदान कारक। इसका सही आंसर होगा संप्रदान कारक। अब देखिए, शिकारी ने बाघ मारा किस कारक का उदाहरण है? बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस, लाजवाब क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आप सभी को बनना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इसी लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा शिकारी ने बाघ मारा किस कारक का उदाहरण है, यानी कि यहाँ की कर्म की बात हुआ है। इसका सही आंसर होगा कर्म कारक। वह जो न करे सो थोड़ा किस सर्वनाम का उदाहरण है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए, संबंधवाचक सर्वनाम। ऐसा आदमी किस विशेषण का उदाहरण है? ऐसा आदमी किस विशेषण का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर जो होगा वह होगा सार्वनामिक विशेषण। धार्मिक शब्द में कौन सी प्रत्यय है? धार्मिक शब्द में कौन सी प्रत्यय है? तो इसका सही आंसर होगा धार्मिक। यानी कि अभी अभी आपको एक क्वेश्चन मिला था उपसर्ग का, एक क्वेश्चन मिल रहा है प्रत्यय का। यानी कि आपको बोले थे उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है, तो धार्मिक इक आ रहा है। इसका सही आंसर होगा इक। 50 नंबर क्वेश्चन है कि जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो, जिस क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, उसे कौन क्रिया कहते हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा वह होगा प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया। मैं घड़ा भरता हूँ किस क्रिया का उदाहरण है?
मैं घड़ा भरता हूँ किस क्रिया का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर होगा अकर्मक क्रिया। भूत शब्द में कौन सी पड़ती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन शायद आप कर सकते हैं क्योंकि अभी अभी बताए हैं कि प्रत्यय बाद में लगता है भूत, तो इसका आप आंसर दे सकते हैं। नहीं देंगे तो आप हमको बताइएगा और कमेंट के माध्यम से आपको बता देंगे। अन्य शब्द का विशेषण क्या होगा? अन्य शब्द का विशेषण क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा अन्यायी। बाहरी वेशभूषा पूजा पाठ और कर्मकांड के स्थान पर सरल सच्चे हृदय से राम नाम के कीर्तन पर बल गुरु नानक के किस पद में दिया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस की इंतजार रहता है। इसका सही आंसर है द्वितीय पद। आसी दीवार किसकी रचना? बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसका सही आंसर होगा आसी दीवार जो रचना है वह है सूरदास का। शिखा शब्द का अर्थ क्या होता है? शिखा शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा शिखा। शिखा शब्द का अर्थ होता है चोटी। प्रेम ऐनी श्री राधिका शीर्षक दोहे के रचना कौन है? ये भी क्वेश्चंस बहुत ही लाजवाब है। इसका सही आंसर होगा रसखान। निम्नलिखित में से किस कवि की सवैया और घनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन तो आप सभी को आना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही जो आंसर होगा वो होगा रसखान जी। अब देखिए, प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दबा रखने वाला व्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। कवि घनानंद के बारे में यह किसने कहा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। यह किसने कहा था? तो इसका सही आंसर जो होगा इसमें नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी नहीं दिया गया है। कवि घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? अपने घर के आंगन में, पड़ोसी के आंगन में, सुजान के आंगन में, माँ के आंगन में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर होगा सुजान के आंगन में। कौन कवि काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे? अपना आदर्श मानते थे। तो इसका सही आंसर होगा सुमित्रानंद पंत, जो एक क्या था? जर्मन था। स्वर्णधूलि शीर्षक काव्य किस कवि की रचना है? स्वर्णधूलि शीर्षक काव्य किस कवि की रचना है? तो इसका सही आंसर होगा सुमित्रानंद पंत। आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किसकी रचना है? आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर जो होगा वह होगा कुंवर नारायण की। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर जो होगा वह होगा जनतंत्र का जन्म। इसी में क्या होता है? जनता और की बात होती है, जनता की बात होती है। अगला क्वेश्चन है कि सचिंदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञेय की कविता निम्न में से कौन है? तो इसका सही आंसर होगा हिरोशिमा, जिसमें अणु परमाणु बम के बारे में बताया गया है कहानी के शीर्षक के माध्यम से, यानी कि पंक्ति के माध्यम से, कविता के पंक्ति के माध्यम से। हिरोशिमा शीर्षक कविता में जली हुई छाया किसकी रक्षा की साक्षी है? किसकी साक्षी है? तो इसका सही आंसर जो होगा वह होगा मानव की। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कौन हमेशा चौकन्ना रहता है? मनुष्य, वृक्ष, सैनिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा वह होगा वृक्ष। कवि वीरेन डंगवाल का जन्म किस वर्ष हुआ था? कवि वीरेन डंगवाल का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1947 ईस्वी में हुआ था। हमारी नींद शीर्षक कविता में किसने बीज की फूली हुई छत को भीतर से धकेलना शुरू किया? तो इसका सही आंसर होगा अंकुर। किस काव्य संग्रह पर वीरेन डंगवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा दुष्चक्र में सृष्टा। स्त्रीत्व का मानचित्र नामक आलोचना किसकी रचना है? स्त्रीत्व का मानचित्र नामक आलोचना किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर जो होगा वह होगा अनामिका। कवित्री अनामिका का जन्म स्थान कहाँ है? कवित्री अनामिका का जन्म स्थान कहाँ है? तो इसका सही आंसर होगा बंगाल। लेखक श्रीनिवास को साहित्य अकादमी ने किस वर्ष पुरस्कृत किया? किस वर्ष पुरस्कृत किया? तो इसका सही आंसर जो होगा, लेखक श्रीनिवास को साहित्य अकादमी से किस वर्ष पुरस्कृत किया? ये क्वेश्चन आपके लिए है, शायद आप कर सकते हैं। दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी का अनुवाद किसने किया था? ये भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं।
ढाते विश्वास शीर्षक के लेखक कौन है? ढाते विश्वास शीर्षक के लेखक कौन है? तो सातकोड़ी होता है। पिछले कई दिनों से लगातार बारिश होते देख लक्ष्मी को क्या लग रहा था? लक्ष्मी को क्या लग रहा था? ये भी क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। जन्म से पागल और गूंगी कौन थी? जन्म से पागल और गूंगी कौन थी? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा मंगू। मंगू के अलावा माँ को कितने संतानें थी? मंगू के अलावा माँ को कितने संतानें थी? तो 3। नगर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? नगर शीर्षक कहानी का नाम सुजाता था। वलियमा की बेटी का नाम क्या था? वलियमा की बेटी का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर होगा पापती। निम्न में से कौन शुद्ध वाक्य है? निम्न में से कौन शुद्ध वाक्य है? अब देखिए, खबर सुनकर मैं विस्मय हो गया, तुम्हें मेरी प्रतीक्षा देखनी चाहिए थी, या आप अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, दुख का पर्यायवाची शब्द क्या है? सुमन घन गाछ पीरा। सुमन गाछ पीरा, ये सही होगा पीरा। आकाश शब्द का विलोम क्या होगा? ये सब क्वेश्चन बच्चे वाली है पताल। जिसके माता पिता न हो उसके लिए एक शब्द है अनियमित, अनाथ, अनुज, और क्या होगा? इसका सही आंसर अनाथ होगा। दूध का दूध, पानी का पानी, लोकगीत का अर्थ क्या है? लोकगीत का क्या है? सही नियय करना। सेना नायक शब्द में कौन सी समास है? सेना नायक शब्द में कौन सी समास है? तो इसका सही आंसर होगा तत्पुरुष समास। ये सब क्वेश्चन उसी को समझ में आएगा व्याकरण की क्लास किए हुए हैं। व्याकरण की क्लास अगर जो व्यक्ति नहीं किया है, जो छात्र नहीं किया है, जो छात्रा नहीं किए हैं, तो प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पे, जाकर आप कर सकते हैं। एक एक टॉपिक का दिया हुआ है। आंखें खुलना का मुहावरे का अर्थ होता है। आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ होता है। आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ होता है सजग होना। वह कल घर जाएगा, इस किस काल का उदाहरण है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इसका सही जो आंसर होगा वह होगा भविष्यत काल। पगड़ी शब्द क्या है? पगड़ी शब्द क्या है? तो इसका सही आंसर होगा तत्सम। पर्वत शब्द का विशेषण क्या होगा? विशेष मतलब क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा पर्वतुल। पुत्रवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? पुत्रवानी, पुत्रवाइन, पुत्रानी, पुत्रवती। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा जी, पुत्रवती। उल्लास शब्द का संधि विच्छेद करे। उल्लास शब्द का संधि विच्छेद करे तो इसका सही आंसर होगा उत्तजोल्लास, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। रात को पहरा देने वाला कौन पदवंत है? रात को पहरा देने वाला कौन पदवंत है? तो इसका सही आंसर होगा क्रिया पदवंत। परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे, किस वाक्य का उदाहरण है? किस वाक्य का उदाहरण है? तो संयुक्त वाक्य का। कांटा शब्द का विशेषण क्या होगा? कांटा शब्द का विशेषण क्या होगा? तो काटिला। सजावट शब्द में कौन सी प्रत्यय है? आवट। तो ऑप्शन नंबर सी। सुसंगति शब्द का विलोम क्या होगा? सुसंगति शब्द का विलोम क्या होगा? तो कुसंगति होगा। महात्मा शब्द में कौन सी समास है? महात्मा शब्द में कौन सी समास है? तो कर्मधारय। उद्गम शब्द का संधि विच्छेद करे। उद्गम शब्द का संधि विच्छेद करे तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तजोर्गम। भ का उच्चारण स्थान क्या होगा? भ का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा स्व का मूर्धा। तो जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहा है बहुत ही जल्द। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहे, और बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपके लिए हम अगर इतना अच्छा कंटेंट लाते हैं तो आपको भी हमारे लिए कुछ करना चाहिए, जो गुरु दक्षिणा के रूप में होता है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।